मेरे भाई पूछते हैं कि उम्रे में कितने फ़र्ज़ हैं, कितने वाजिब हैं, किन चीज़ों के छूटने से उम्रा होता है, किन के छूटने से उम्रा नहीं होता। देखिए, बात लंबी ना हो, मुख्तसरन उम्रे में दो फ़र्ज़ हैं, दो वाजिब हैं। दो फ़र्ज़ हैं, दो वाजिब हैं। याद रखें, सबसे पहला फ़र्ज़ है एहराम बांधना उम्रे की नीयत से। उम्रे की नीयत से एहराम बांधना ये एक फ़र्ज़ है। और काबे के 7 चक्कर लगाना, तवाफ़ करना, और उन 7 चक्करों के दौरान इस्तिलाम करना, हाथ उठाकर हजरे अस्वद की तरफ तलबीना पढ़ना, ये दो फ़र्ज़ हो गए। उसके बाद 2 रकात नफिल तवाफ़ के अदा करना, 2 फ़र्ज़ आपके मुकम्मल हुए। अब आप पहुँचते हैं सफ़ा मरवा के पास, तो सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाना एक फ़र्ज़ हो गया। दूसरा फ़र्ज़ है अपने बाल मुंडवाना, सर के बाल कटवाना। औरतों के लिए 1 पोरे के बराबर कतरवाना, मर्दों के लिए हलक कराना। तो ये हलक कराने के बाद हम उम्रे से बाहर निकल गए। 2 फ़र्ज़ अदा हो गए, 2 वाजिब अदा हो गए। अगर फ़र्ज़ अदा न कर सका, एहराम ना बांधा, उम्रे की नीयत ना की, या तवाफ़ के 7 चक्कर ना किए, इनमें कमी हो गई, तो फिर आपका उम्रा अदा नहीं होगा। दोबारा आपको एहराम बांध कर नीयत करनी पड़ेगी। तो उम्रे में सिर्फ 4 चीज़ें वाजिब और ज़रूरी हैं जो अहम हैं, इनके अलावा उम्रा अदा नहीं होगा। अलबत्ता बाज़ हज़रात, वाजिब अगर भूले से छूटा तो एहराम बांधने की हालत में तवाफ़ करने के बाद सफ़ा मरवा पे गए और याद नहीं रहा, 7 चक्कर की जगह 6 चक्कर लगा दिए, लेकिन जहन में है कि 7 हो गए, बाद में याद आया किसी ने बतलाया कि 6 हुए थे और आप निकल चुके थे हलक कराकर। तो भूले से अगर वाजिब छूट गया आपका, तो आपका उम्रा अदा हो गया। लेकिन जानबूझकर आपने अगर वाजिब भी छोड़ा तो उम्रा अदा नहीं होगा। फर्ज कसदन हो, जानबूझकर हो, भूले से हो, तो आपको दोबारा लौटाना पड़ेगा। और अगर वाजिब भूले से हो गया, याद नहीं रहा, तो उसकी सहू हो सकती है। बहरकैफ आपके लिए उम्रे में 4 फ़र्ज थे, याद रखें। इंशाअल्लाह इन 4 फ़र्ज़ों के अदा करने से आपका उम्रा मुकम्मल अदा हो चुका। सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ें और उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ें और बाहर निकल कर हलक करा लें।